नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी दो कब्रें का भाग 2 लेके आई हूँ। रामेंद्र ने कुछ देर असमंजस में पढ़कर कहा, हम लोग किसी दूसरी जगह चले जाएं तो क्या हर्ज है, वहाँ हमें कोई जानने वाला भी ना होगा। सुलोचना ने अपनी बात तीव्र स्वर में कहा, दूसरी जगह क्यों जाएं? हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। जिसे आना है आए, ना आना है ना आए, हम क्यों मुँह छुपाएं। धीरे धीरे रामेंद्र पर एक और रहस्य खुलने लगा, जो महिलाओं के व्यवहार से कहीं अधिक घृणास्पद और अपमानजनक था। रामेंद्र को अब मालूम होने लगा था, जो महाशय यहाँ आते हैं, घंटों बैठे सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर चर्चा किया करते हैं, वास्तव में विचार विनिमय के लिए नहीं बल्कि रूप की उपासना के लिए आते हैं। उनकी आंखें सुलोचना को खोजती हैं, उनके कान उसी की बातों की ओर लगे रहते हैं। उनके रूप माधुर्य का आनंद उठाना ही उनका अभिष्ट है। यहाँ उन्हें वह संकोच नहीं होता जो किसी भले आदमी की बहू बेटी की ओर आंखें नहीं उठाने देता। शायद वे सोचते हैं यहाँ उन्हें कोई रोक टोक नहीं। कभी कभी जब रामेंद्र की अनुपस्थिति में कोई महाशय आ जाती, सुलोचना को बड़ी कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता। अपनी चितवनों से, अपने कुत्सित संकेतों से, अपनी रहस्यपूर्ण बातों से, अपनी लंबी सांसों से उसे दिखाना चाहते थे कि हम भी तुम्हारी कृपा के भिखारी हैं। अगर रामेंद्र का तुम पर हक है तो हम भी दक्षिणा के अधिकारी हैं। सुलोचना उस वक्त जहर का घूंट पीकर रह जाती। अब तक रामेंद्र और सुलोचना दोनों क्लब जाया करते थे। वहाँ उदार संजरों का अच्छा झमकट रहता था। जब तक रामेंद्र को किसी की ओर संदेह न था, उसे आग्रह करके अपने साथ ले जाती। सुलोचना के पहुँचते ही वहाँ एक स्फूर्ति सी उत्पन्न हो जाती। जिस मेज पर सुलोचना बैठती उसे लोग घेर लेते। कभी कभी सुलोचना गाती भी थी। उस वक्त सब के सब उन्मत्त हो जाती। क्लब में महिलाओं की संख्या अधिक न थी, मुश्किल से 5-6 औरतें आती थीं, मगर वे भी सुलोचना से दूर दूर रहती थीं। बल्कि अपनी भंगिमाओं से और कटाक्ष से वे उसे जता देना चाहती थी कि तुम पुरुषों का दिल खुश करो, हम कुलवधुओं के पास तुम नहीं आ सकती। लेकिन जब रामेंद्र पर इस कटु सत्य का प्रकाश हुआ तो उन्होंने क्लब जाना भी बंद कर दिया, मित्रों के यहाँ आना जाना कम कर दिया और अपने यहाँ आने वालों की भी उपेक्षा करने लगे। वे चाहते थे कि मेरे एकांतवास में कोई विघ्न न डाले। आखिर उन्होंने बाहर आना जाना छोड़ दिया। अपने चारों ओर छल कपट का जाल बिछा हुआ देख ऐसा मालूम होता था वो किसी पर विश्वास ही नहीं कर सकते। रामेंद्र नाथ सोचते, ऐसे धूर्त कपटी दोस्तों की आड़ में गला काटने वाले आदमी से मिला ही क्यों। वे स्वभाव से मिलनसार आदमी थे, पक्के यारबाज। वह एकांतवास जहाँ न कोई सैर थी न विनोद न कोई चहल पहल, उनके लिए किसी कठिन कारावास से कम न थी। यद्यपि कर्म और वचन से सुलोचना की दिलजोही करते रहते थे, लेकिन सुलोचना की सूक्ष्म और सशक्त आँखों से अब यह बात छिपी न थी कि यह अवस्था उनके लिए दिन प्रतिदिन असह्य हो रही थी। सुलोचना दिल से सोचती, इनकी इस दशा का कारण मैं ही तो हूँ, इनके जीवन का कांटा हो गई हूँ मैं। एक दिन उसने रामेंद्र से कहा, आजकल क्लब क्यों नहीं चलते, कई सप्ताह हुए हैं घर से निकलते ही नहीं। रामेंद्र ने बेदिली से कहा, मेरा जी कहीं जाने को करता ही नहीं है, अपना घर सबसे अच्छा है। सुलोचना ने कहा, जी तो ऊबता ही होगा ना, मेरे कारण यह तपस्या क्यों करते हो। मैं तो ना जाऊंगी, उन स्त्रियों से मुझे घृणा होने लगी है। उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसके दामन पर काले दाग न हो, लेकिन सीता बनी फिरती हैं। मुझे तो उनकी सूरत से भी चिढ़ हो गई है, मगर तुम क्यों नहीं जाते, कुछ दिल ही बहल जाएगा। रामेंद्र ने कहा, दिल नहीं पत्थर बहलेगा, जब अंदर आग लगी हो तो बाहर शांति कहाँ। सुलोचना चौंक पड़ी। आज पहली बार उसने रामेंद्र के मुँह से ऐसी बातें सुनी थी।
वह अपने को ही बहिष्कृत समझती थी। अपना अनादर जो कुछ था उसका था। रामेंद्र के लिए अब भी उसके दरवाजे खुले थे। वह जहाँ चाहे जा सकते थे, जिनसे चाहे मिल सकते थे। लेकिन नहीं, अगर उन्होंने किसी कुलीन स्त्री से विवाह किया होता तो उनकी वह दशा नहीं होती। प्रतिष्ठित घरानों की औरतें आती, आपस में मैत्रीता बढ़ती थी, जीवन सुख से कटता, रेशम का पैबंद लगा होता। अब तो उसमें टाट का पैबंद लग गया। मैंने आकर सारे तालाब को गंदा कर दिया। उसके मुख पर उदासी छा गई। रामेंद्र को भी तुरंत मालूम हो गया कि उनकी जबान से एक ऐसी बात निकल गई जिसके दो अर्थ हो सकते हैं। उन्होंने फौरन बात बनाई। क्या तुम समझती हो कि हम और तुम अलग अलग हैं? हमारा और तुम्हारा जीवन एक है। जहाँ तुम्हारा आदर नहीं, वहाँ मैं कैसे जा सकता हूँ? फिर मुझे भी समाज के इन रंगी सियारों से घृणा हो रही है। मैं इन सबों की कच्चे चिट्ठे जानता हूँ। पद या उपाधि या धन से किसी की आत्मा शुद्ध नहीं होती। जो ये लोग करते हैं, वह अगर कोई नीचे दर्जे का आदमी करता तो उसे कहीं मुंह दिखाने की हिम्मत ना होती। मगर यह लोग अपनी सारी बुराइयां उदारतावाद के पर्दे में छुपा देते हैं। इन लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। सुलोचना का चित्त शांत हो गया। दूसरे साल सुलोचना की गोद में एक 4 सी बालिका का उदय हुआ। उसका नाम रखा गया शोभा। कुंवर साहब का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मसूरी गए ही बिजली यह खबर पाते ही रामेंद्र को तार दिया कि जच्चा और बच्चा को लेकर यहाँ आ जाओ। लेकिन रामेंद्र इस अवसर पर न जाना चाहते थे। अपने मित्रों की सज्जनता और उदारता की अंतिम परीक्षा लेने का यह अच्छा समय था। सलाह हुई, एक शानदार दावत दी गई। प्रोग्राम में संगीत भी शामिल किया गया। कई अच्छी अच्छी गवैये बुलाई गई। अंग्रेजी, हिंदुस्तानी, मुसलमानी सभी प्रकार के भोजन का प्रबंध किया गया। कुंवर साहब गिरते पड़ते मसूरी आ गए। उसी दिन दावत थी। नियत समय पर निमंत्रित लोग एक एक करके आने लगे। कुंवर साहब स्वयं उनका स्वागत कर रहे थे। खां साहब आए, मिर्जा साहब आए, मीर साहब आए, मगर पंडित जी और बाबूजी, लाला साहब, चौधरी साहब और कक्कड़, मेहरा और कौल और हुक्कू श्रीवास्तव और खरे किसी का कोई पता नहीं था। यही सभी लोग होटलों में सब खाते थे, अंडे शराब उड़ाते थे, पर इस विषय में किसी तरह का विवेक या विचार न करते। फिर आज क्यों शरीफ नहीं आए? इसलिए नहीं कि वह छूत छात का विचार था, बल्कि इसलिए कि वह अपनी उपस्थिति को इस विवाह के समर्थन की सनद समझते थे और वह सनद देने की उनकी इच्छा न थी। 10 बजे रात तक कुंवर साहब फाटक पर खड़े रहे। जब तक एक न आया तो कुंवर साहब ने आकर रामेंद्र से कहा, अब लोगों का इंतजार करना फिजूल है। मुसलमान को खिला दो और बाकी खाना गरीबों में बांट दो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे कहानी किस मोड़ पर जाती है सुनते हैं 2 कब्रें भाग 3। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।